एक्सरसाइज 3.2 आपके पास है जिसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको कहा गया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम दी गई है जिसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर कोई नंबर जैसे यहाँ पे 27 के पास कोई भी बेस नहीं है तो जो भी नंबर दिया गया हो अगर उसके साथ बेस नहीं लगा तो आप समझ जाए कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस लगाए ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये आप याद रखिए कि जब भी कोई नंबर आपको डेसिमल में दिया जाए और आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि बाइनरी की बेस 2 होती है तो आप बेस 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी 27 आप लिखेंगे। अब बेस 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 1 2, 2 3 6। क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो आप डैश लगा के इसका 1 साइड पे लिखेंगे। और ये चीज़ आपने जहन में रखना है कि जहाँ पे डैश के बाद जो नंबर आते जाएंगे वो बेस 2 के डिजिट्स ही होने चाहिए, यानी सिर्फ 0 और 1 ही आना चाहिए डैश के बाद, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 3 6, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 0 आएगा, 2 1 2 1। अब यहाँ पर आपका फैक्टराइजेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आप लिखेंगे 27 इज इक्वल टू। अब आप क्या करेंगे, नंबर्स यानी आंसर आप कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे आखिर में जो आपके पास है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इस तरफ और यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी 1 फिर ये 1 फिर 0 1 1, इस तरीके से लिख के आप बेस 2 लगा देंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आपका आ चुका है। दोबारा आपको मैं बता दूं, दोबारा समझ ले इसको। क्वेश्चन आपको दिया गया है, डेसिमल नंबर आपको दी गई है, आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो जब भी आपको अगर कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम दिया जाए और आपने किसी और नंबर में कन्वर्ट करना है, जैसे बाइनरी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सिंपली आप बेस 2 से उसको फैक्टराइज करेंगे। जब फैक्टराइज आप करेंगे, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो आपके पास 0 बचेगा, अगर कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो 1, यानी 1 और 0 ही आपके पास लास्ट में रहना चाहिए, तब ही आपका कन्वर्जन सही तरीके से हो जाएगा, यानी डेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने जब इनको फैक्टराइज की है, लास्ट में आपका आंसर 1 1 0 1 1 रह जाएगा। आप लिखेंगे भी आप अपना आंसर इस तरीके से कि सबसे आखिर वाला 1 फिर उसके बाद ये 1 0 1 1, और इसके साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास 35, यानी 35 को भी आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो आप फिर से फैक्टराइज करेंगे, 2 1 2, 2 7 14, 1 रह जाएगी, 2 8 16, फिर से 1, 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 2 1। फिर से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरफ और यहाँ से ऊपर आप जाएंगे, तो आपका आंसर 35 का आएगा 1 1, फिर से ये 0 देन 0 देन 1 1 बेस 2। और लाजमी जब आप आंसर लिख रहे हैं तो उनका बेस आप लगाएंगे, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आपके पास है नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख ले आप, 2 1 2, क्योंकि 0 रह जाएगा तो यहाँ पे 0 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हुई थी, सॉरी। नेक्स्ट आपके पास है 135। सॉल्यूशन इसके आप करेंगे, इसको भी आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आप फैक्टराइज करेंगे 135, 2 6 12, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 3 6, 2 3 6, रिमेनिंग 1 होगी, 2 1 2, 2 6 12, 1, 2 8 16, 0, 2 4 8 0, 2 2 4 0, और 2 1 2, सॉरी फिर से 1, यहाँ पे फिर से लास्ट में 0 रह जाएगी। दोबारा आप इसका आंसर लिखेंगे 135 इज इक्वल टू, पहले ये 1
देन 0 0 0 0, उसके बाद 1 1 1, और लास्ट में ब्रैकेट के बाद आप बेस इसकी लगा देंगे। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब बाकी जितने इसके पार्ट्स है वो सेम मेथड से ही आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर इसी तरीके से आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम आपको दिए गए हैं जिसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में या डेसिमल नंबर सिस्टम में। अच्छा, ये याद रखिए कि जब भी आपको अगर बाइनरी नंबर सिस्टम या ऑक्टल या फिर बेस 5 नंबर सिस्टम दिया जाए और उनको कन्वर्ट करना हो आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो आप ये मेथड अप्लाई करेंगे जो अभी मैं अप्लाई करूँगी। सिर्फ इसमें बेसिस का फ़र्क होगा। आप हर एक एक्सरसाइज के साथ उसके बेसिस के हवाले से फिर हम काम करते जाएंगे। अब क्योंकि बेस 2 आपको नंबर सिस्टम दिया गया है और बेस 10 में आपने कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले 1 0 1 जो आके आपका क्वेश्चन है, आपने करना क्या है, राइट हैंड साइड से आप छोटा सा अपने लिए रफ वर्क के तौर पर इसके ऊपर 0 लिखे, या पे 1, ये 2, ये इनकी पावर्स हो जाएगी। ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट आप स्टेप क्या करेंगे, 1 0 1 बेस 2 आप लिखेंगे। सबसे पहला नंबर, अब आपने आंसर या सॉल्व करते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, यानी पहला जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है वो है 1, तो आप पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि इसका बेस 2 है, 2 आपने लिखा। अब 1 के ऊपर आपने कौन सा नंबर दिया है, 2, इसकी पावर में आप 2 लगाएंगे, फिर प्लस का साइन। नेक्स्ट आपके पास कौन सा नंबर है, 0, देन मल्टीप्लाई, और बेस इसकी क्या है, 2। उसके बाद 0 के ऊपर कौन सा नंबर है, 1, फिर प्लस का साइन, लास्ट में 1 मल्टीप्लाई बाय इसकी बेस 2 है, और 1 के ऊपर कौन सा नंबर है, 0। ये इस वजह से ऊपर छोटा सा मैंने आपको कहा है कि नंबर्स आपने लिखने हैं, ताकि बेस 2 जो आपका नंबर सिस्टम है उस 2 की पावर्स आप साथ साथ करते जाएं। अब आपने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ 4, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़ 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जिस भी नंबर के ऊपर 0 है वो इक्वल टू 1 काउंट होगा, यानी 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब 4 1 ज़ 4, 0 2 0, 1 1 ज़ 1, 4 0 1, तीनों का प्लस करेंगे आपका आंसर 5 आएगा। लास्ट में क्योंकि आपने कन्वर्ट किस नंबर में किया है, बेस 10 में, तो इसके नीचे आप 10 लगा देंगे। दोबारा सुन ले, सबसे पहले 101 आपको दिया हुआ है या 101 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड से 1 के ऊपर 0, 0 के ऊपर 1 और 1 के ऊपर 2 आप लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 101 बेस 2 आप लिखिए, इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन आपने हर स्टेप में लगाना है, ठीक है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड से पहला नंबर 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय बेस इसकी 2, और यहाँ पे जो आपने लिखा है 1 के ऊपर बेस पावर इसकी क्या आएगी, 2, प्लस नेक्स्ट नंबर है 0 बेस 2 मल्टीप्लाई दरमियान में साइन, और 0 के ऊपर पावर है 1, तो ये इसकी पावर होगी, प्लस 1 आपने लिख लिया मल्टीप्लाई बाय बेस 2 और पावर इसकी 0। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़ 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 4 1 ज़ 4, 0 2 0, 1 1 ज़ 1, तीनों का प्लस करेंगे, आंसर 5 आएगा। क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो आपका बेस इसकी 10 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है 1 1 0 1, फिर से आप क्या करेंगे, 1 1 0 1 का राइट हैंड साइड से इसके ऊपर 0 1 2 3 लिखेंगे। अब 1 1 0 1 बेस 2 इज इक्वल टू, पहले आपने 1 लिखना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2, प्लस 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 1, प्लस लास्ट में आपके पास फिर से 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर इसके ऊपर है 0। अब 1 मल्टीप्लाई बाय
2 को अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाज़ बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर 2 के ऊपर पावर 3 है तो वो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर जो भी पावर दिया जाए तो इसका मतलब है कि आपने जिस भी नंबर के ऊपर पावर है तो करना क्या है, आपने उस नंबर को उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपने याद रखना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आप पहले 2 को 3 टाइम्स लिख कर फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लें, ये इसका सेकेंड मेथड है, ठीक है। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 2 1 2 होगा, ये आप लिख लें, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इस स्टेप में आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ 4 4 2 ज़ 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब लास्ट में आप मल्टीप्लाई कर ले, 8 1 ज़ 8 4 1 ज़ 4 0 2 0 प्लस 1 1 ज़ 1। अब सबको प्लस कर ले, 8 9 10 11 12 13 बेस क्या होगी 10, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आ चुका है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 10110, इसको भी आपने कन्वर्ट करना है बेस 10 यानी डेसिमल में। तो आप सबसे पहले करेंगे 10110, राइट हैंड साइड से 0 के ऊपर 0, 1 के ऊपर 1, 1 के ऊपर 2, देन 3, देन 4। अब 10110 इसको आप इक्वल लगा लेंगे। आपने क्या करना है, अब जो 1 आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर 0 के ऊपर 3 है तो 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर 0। आपने लिख लिया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी आप क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे कर सकते हैं कि 2 को आप 4 टाइम्स पहले मल्टीप्लाई कर ले या लिख लें, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स आपने लिख लिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2, देन 1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 2 1 ज़ 2 होगा, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसको भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ 4 4 2 ज़ 8 8 2 ज़ 16। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ 4 4 2 ज़ 8। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ 4 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 16 1 ज़ 16, 8 0 0, 4 1 ज़ 4, 2 1 ज़ 2, 0 1 0। सबको प्लस कर लें। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22, बेस इसकी 10, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जितने भी इसके पार्ट्स रहते हैं इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इसके साथ आपका एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट होता है।